नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आ चुका है। दरअसल सियालदह कोर्ट ने सोमवार को ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और मर्डर के दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि मामले के 164 दिन बाद दोषी संजय राय को सजा सुनाई जा रही है। हालांकि इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानने से इनकार कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है, इसलिए इन्हें हम मौत की सजा नहीं दे सकते। वहीं लोकल कोर्ट ने राज्य को पीड़ित परिवार को 17 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है, लेकिन परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया। बता दें कि इससे पहले सियालदह कोर्ट ने शनिवार 18 जनवरी को संजय राय को दोषी करार दिया था। सजा के ऐलान से पहले पेशी के दौरान संजय जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने जज के सामने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। वहीं सजा के ऐलान से पहले जब दोषी संजय राय को कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने उससे कहा कि तुम दोषी हो, सजा पर कुछ कहना चाहते हो क्या? इस पर संजय राय ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, मुझे फंसाया गया है, बहुत कुछ बर्बाद हो गया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझ पर दोष स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है। मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, अगर मैं ऐसा करता तो मेरी रुद्राक्ष की माला फट जाती। संजय ने आगे कहा कि जो अपराध मैंने किया ही नहीं उसकी सजा दी जा रही है। वहीं इस दौरान सीबीआई ने कहा है कि संजय का अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, अगर कड़ी सजा नहीं मिली तो समाज भरोसा खो देगा। कोर्ट ने ये कोई मामूली अपराध नहीं है, महिला डॉक्टर की निर्ममता से हत्या की गई है। गौरतलब है कि 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी। पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद इस घटना को लेकर कोलकाता समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी थी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थी। इस केस में सीबीआई ने संजय राय समेत 2 लोगों को आरोपी बनाया था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी आरोपी बनाया था, लेकिन सीबीआई ने 90 दिनों के अंदर संदीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाई, जिस 13 दिसंबर को उसे जमानत दे दी गई। इसके अलावा अभिजीत मंडल को भी चार्जशीट दायर ना करने की वजह से जमानत मिल गई थी। आरजी कर मामले की जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ था। टास्क फोर्स ने 6 घंटे के भीतर दोषी संजय राय को अरेस्ट किया। संजय राय के खिलाफ टास्क फोर्स को क्राइम सीन के कई सबूत मिले। सीसीटीवी फुटेज में उसे सेमिनार हॉल में घुसते और फिर कुछ समय बाद वहां से निकलते देखा गया था। टास्क फोर्स को सेमिनार हॉल से एक टूटा ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला था, यह दोषी के फोन से कनेक्ट हो गया था। इसके साथ ही संजय राय की जीन्स और जूतों पर पीड़िता के खून के निशान भी थे। संजय राय का डीएनए मौके पर मिले सबूतों से मैच हुआ था। सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। इसमें संजय राय को एकमात्र आरोपी बताया गया। जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि महिला डॉक्टर का गैंग रेप नहीं हुआ था। सीबीआई की चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन शामिल रही हैं। पिछले साल 12 नवंबर को बंद कमरे में सीबीआई अदालत ने सुनवाई शुरू की। इसके 57 दिन बाद सियालदह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अनिर्बन दास ने उन्हें दोषी करार दिया। सियालदह कोर्ट के जज ने अपने फैसले में कहा कि इस केस के आरोपी संजय राय को दोषी करार दिया जाता है। कोर्ट ने फोरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा किया है। इसके तहत कोर्ट ने संजय राय को इस केस का दोषी पाया। फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में, 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में अमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्ट लर्नेड कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर आपका नाम? एडवोकेट अनीसुर रहमान। बता दें कि आरोपी संजय राय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 64, धारा 66, धारा 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
কিন্তু আমি যেহেতু হেলিতে ছিলাম বলে আমি ডিটেলসটা এখনো শুনিনি। তো আপনাদের কাছ থেকে শুনলাম যে এটা নাকি যাবজ্জীবন দেওয়া হয়েছে। এটা আপনাদের কাছ থেকে প্রথম আমি শুনলাম। আমার রিয়াকশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার। আমরা প্রথম দিন থেকে ফাঁসির দাবি করে এসেছিলাম এবং আজকেও আমরা সেই দাবিতে অটুট আছি। কিন্তু আদালতের রায় ন্যাচারালি এখন সবাই মিলে কি বলবেন আমি জানি না, বাট আমার কথা আমি বলতে পারি বা আমার দলের বক্তব্য যেটা হচ্ছে, আমরা 3টে কেসে আপনারা দেখেছেন 54 দিন থেকে 60 দিনের মধ্যে আমরা ফাঁসি অর্ডার করেই দিয়েছি। কিন্তু আমি জানি না এটা একটা সিরিয়াস কেস এবং এটা নিয়ে ফাঁসি দাবি আমাদের সবার ছিল। সেক্ষেত্রে বিচারের রায় নিয়ে আমি আমার কথা বলতে পারি। আমরা এটাই বলেছিলাম, আমাদের হাতে কেসটা থাকলে আমরা কিন্তু অনেকদিন আগেই ফাঁসির অর্ডার দিয়ে দিতে পারতাম, ফাঁসির অর্ডার করে দিতে পারতাম। আমি জানি না কিভাবে লড়াই করেছেন, কি করেছেন, কি যুক্তি, আপনারা তো লয়াররা জানেন। সুতরাং ডিটেলসটা তো আমি জানি না, ডিটেলসটা তো সিবিআই করেছে এবং আমাদের হাত থেকে তো কেসটা ইচ্ছা করে কেড়ে নিয়ে চলে গেল। আমরা তো বলেছিলাম আমরা যদি করতে না পারি তাহলে আপনারা সিবিআইকে দিন, আমার কোনো আপত্তি নেই, কারণ আমরা চাই বিচার হোক। এই নরক বিচারদের চরমতম শাস্তি হওয়া উচিত। সিবিআই তদন্তে কি কোনো ত্রুটি রয়েছে? আমি এসব বলতে পারবো না, কিন্তু আমি এখনো আপনিও লয়ার, আমিও অ্যাজ এ লয়ার আমি এই কথা বলছি যে আমি তো ডিটেলস কাগজপত্র দেখিনি, বাট আই এম নট স্যাটিসফাইড, কারণ আমি ফাঁসি হলে অন্তত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারি। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए टीवी 24 नेटवर्क से।